बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अब देखिए दोस्तों, ये प्रश्न उठता है कि अब राहुल गांधी का क्या होगा। इसी प्रश्न के साथ में हमने ये टॉपिक शुरू किया है। तो ये जो राहुल गांधी का क्या होगा, ये प्रश्न हो रहा है कि अभी जो हाई कोर्ट का जो फैसला आया है राहुल गांधी के मुद्दे पर, जिसमें ये जो मुद्दा है मोदी सरनेम के अवमानना का, डिफेमेशन जो केस चला है राहुल गांधी के ऊपर में गुजरात के कोर्टों में, तो इसमें जो फैसला आया है गुजरात की हाई कोर्ट का कि इनको जो है छोड़ा नहीं गया है राहुल गांधी को, अभी भी एक्यूजेशन चालू रहेगा। तो ये जो फैसला आया है तो इसके ऊपर में हम विवेचना कर रहे हैं, इस विषय पर हम बात करेंगे। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि राहुल गांधी और ये जो कांग्रेस पार्टी है एक आपके नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, तो ये देश की राजनीति में एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी है, तो देश की राजनीति को अफेक्ट करती है। इसलिए इस पर हम इस विषय पर बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको फिर से मैं याद दिला देता हूं कि जब कांग्रेस के पिछली बार जब चुनाव चल रहे थे ये कर्नाटक के, तब कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करते हुए 5 साल पहले कर्नाटक में राहुल गांधी ने कहीं कहा था कि ये जो भी पैसे जो चुरा के चले जाते हैं भारत से, ये मोदी ही क्यों होते हैं। ठीक है। और उन्होंने ये कहते हुए प्रश्न भी किया था प्रधानमंत्री मोदी से कि मोदी जी आप बताइए कि ये मोदी ही क्यों होते हैं, ये नीरव मोदी हो गए ये और ललित मोदी हो गए, ये जो भारत से पैसे चुरा के जो भाग जाते हैं, ये मोदी क्यों होते हैं। ऐसा प्रश्न करते हुए उन्होंने भाषण दिया था राहुल गांधी जी ने। फिर हुआ क्या कि अभी कुछ दिन पहले इस मुद्दे को उठा के किसी भारतीय जनता पार्टी के विधायक नेता ने गुजरात कोर्ट में ऐसा ये केस डाल दिया कि राहुल गांधी जी ने पूरे मोदी सरनेम वालों का जो है को बदनाम कर दिया है, अपने इस भाषण से बदनाम कर दिया था 5 साल पहले। तो पुरानी 5 साल पहले की बात जो है अभी 6-8 महीना पहले किसी भारतीय जनता पार्टी के विधायक नेता ने उठा के कोर्ट में ये मामला डाल दिया। तो दोस्तों, ये जो मामला जो है इसके अंतर्गत निचली कोर्ट ने सीधा राहुल गांधी जी को डिफेमेशन चार्जेस के ऊपर में सीधा जो हाईएस्ट सबसे बड़ा जो सजा होती है, सबसे बड़ी जो सजा होती है 2 साल की, वो ठोक डाली राहुल गांधी जी पर। और इस सजा को लगाते ही इनके जो है सदस्यता, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो सदस्यता है वो भी चली गई। ठीक है दोस्तों, तो मैं यही कह रहा हूं कि उसी समय से मैं ये देखा जा रहा था भारतवर्ष में, और मैंने भी कहा था कि राहुल गांधी को सच्चाई बोलने की सजा जो है वो मोदी सरकार में दी जा रही है। कैसे? वो इस तरह की, जब भाषण में राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि ये जो भारत से पैसे चुरा के जो भागे हैं लोग, जैसे नीरव मोदी जिसने 8-10-12 हजार करोड़ रुपए भारत की जनता के चुरा के वो भाग गए, फिर जैसे ललित मोदी जो भारत के जो पैसे हैं वो चुरा के वो भी भाग गए। तो उन्होंने यही कहा था मोदी जी से, चूंकि मोदी जी जो हैं भारत के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से ये प्रश्न किया था भाषण देते हुए कर्नाटक के चुनाव में कि मोदी जी आप प्रधानमंत्री हैं, आप ही बताइए कि ये जो भारत से जो पैसे चुरा के जो भाग जाते हैं ये लोग, ये मोदी ही सरनेम क्यों होता है इनका। क्योंकि ये तो सच्चाई है, जो नीरव मोदी भागे उनका भी सरनेम मोदी ही था। ये जो ललित मोदी जो भागे भारत से पैसे गबन करके, ये भी इनका भी सरनेम मोदी ही है। तो उन्होंने ये प्रश्न किया था भारत के प्रधानमंत्री से। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि भारत के प्रधानमंत्री से अगर आप प्रश्न करते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री को तो जवाब देना चाहिए इस बात का प्रेस में आके कि भाई ऐसा तो बिल्कुल आपने सही कहा है, और हो सकता है जहां तक हो तो सम्मानित भी करना चाहिए किसी व्यक्ति को कि भाई आपने बड़ा अच्छा मुद्दा आप लेके आए हैं, आपने सरकार को याद दिलाया है
कि ये जो भागे हुए लोग हैं इनके ऊपर सरकार कुछ कार्रवाई करे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कुछ करना चाहिए था सरकार को, लेकिन मोदी सरकार ने के अंतर्गत क्या किया गया, गुजरात सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, उन्होंने उठा के उल्टा केस ही दायर कर दिया राहुल गांधी पर। तो यही हम जो है चारों तरफ राजनीतिक गलियारों में यही बातें हो रही है कि राहुल गांधी को एक सच बात कहने की जो सजा है वह जो है मोदी सरकार में दी जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो पहली तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो मामला है डिफेमेशन केस का, ये विश्व के अंदर में जितने भी देश हैं ये कहीं भी जो है नहीं आज की डेट में। ये हटा दिया गया है डिफेमेशन का मैटर। इंग्लैंड में हटा दिया गया है। अमेरिका में भी अगर डिफेमेशन केस होता है, किसी के ऊपर में नाम बदनामी की बात होती है, तो वो सिविल केस में आता है, क्रिमिनल केस में आता भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जो अंग्रेजों का बनाया हुआ जो कानून है, जिसके अंतर्गत ये डिफेमेशन केस जो आज भी क्रिमिनल केस के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्रिमिनल केस इसलिए बना के रखा गया है भारतवर्ष में इसे, कि जिससे भारत की जो भी राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में रहे, जिसके पास पावर कंट्रोल रहे, वो जो है दूसरे पार्टियों के लोगों को इस केस में फंसाकर क्रिमिनल केस करके उनको उनकी सदस्यता से रद्द करवा सके, उनको जेल में भेज सके। इसलिए मुझे लगता है कि आज भी भारतवर्ष में इसे जो है सिविल के दायरे में न ला के आज भी क्रिमिनल के दायरे में रखा गया है। तो ये हो गई दूसरी बात दोस्तों। और तीसरी बात, अब देखिए इस केस में ऐसा है कि राहुल गांधी पे ये जो केस चल रहा है ये बिल्कुल कानूनी दाव पेच के हिसाब से तो बनता ही नहीं है। ठीक है, ये जो है केस गलत तरीके से चल रहा है राहुल गांधी के ऊपर में। अब कैसे, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति पर डिफेमेशन केस लगता है तो उस केस को दायर करने के लिए उन व्यक्तियों को आना पड़ता है, उन लोगों को आना पड़ता है जिनका नाम लिया गया हो। अब राहुल गांधी ने अगर समझ लीजिए जो स्टेटमेंट कहा है कि मोदी जी बताइए कि भारत से जो भगोड़े होते हैं, जो पैसे चुरा के भाग जाते हैं भारत की जनता के, उनका सरनेम मोदी क्यों होता है, जैसे कि नीरव मोदी और ललित मोदी, उन्होंने ऐसा कहा। तो इस पूरे स्टेटमेंट में, इस पूरे जो स्टेटमेंट दिया था राहुल गांधी ने, इस पूरी बात में 3 लोगों का नाम आता है। एक आता है नीरव मोदी का, एक नाम आता है ललित मोदी का, और तीसरा नाम आता है नरेंद्र मोदी का। तो इन तीनों व्यक्तियों में से किसी भी एक व्यक्ति जब तक जाके खुद कोर्ट के अंदर में मामला दायर न करें कि भाई उनको जो है उनका नाम की बदनामी हो गई है, तब तक केस बनता ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोई भी चौथा व्यक्ति जाके कोर्ट में ऐसा केस दायर कर दे राहुल गांधी पर कि भाई इन्होंने जो है मोदी समाज के ऊपर में जो है मतलब कि ये नाम बदनाम कर दिया है मोदी समाज का। चौथा आदमी इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि चौथा आदमी, जैसे कि राहुल गांधी के केस में भी कोई मोदी नाम का सरनेम का कोई व्यक्ति है, ये कोई नेता है या कोई विधायक है भारतीय जनता पार्टी का गुजरात में, जिसने ये केस दायर कर दिया था गुजरात के निचले कोर्ट में जाके। तो वो इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि वो प्रूफ कैसे करेगा कि वो जो है पूरे मोदी सरनेम वालों को, भारतवर्ष में जितने भी मोदी सरनेम वाले हैं उनको वो रिप्रेजेंट करता है, उनको जो है वो उनको रिप्रेजेंट करता है। वो कैसे प्रूफ करेगा वो व्यक्ति? वो तो प्रूफ नहीं कर सकता है क्योंकि नंबर के तौर पे या कहीं भी ऐसा तो कोई वैज्ञानिक प्रूफ है नहीं उसके पास में कि पूरे भारतवर्ष के जितने भी मोदी सरनेम के लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करने वाला वो चौथा व्यक्ति है जिसने जाके मामला दायर कर दिया है राहुल गांधी के ऊपर में। तो ये केस जो है कानूनन तौर पे बिल्कुल भी कहीं भी खड़ा होता नहीं है भारत के कानून के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली तो जो गलती मुझे दिखाई देती है
ये निचले कोर्ट के फैसले की, जो गुजरात के कोर्ट के का फैसला जो आया था, जिसने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी थी इस मामले में, और उनकी इस वजह से सदस्यता भी चली गई थी। इसमें इस फैसले में कमी ऐसी इसलिए नजर आती है मुझे निचले कोर्ट की, कि कैसे उन्होंने चौथे व्यक्ति को मान लिया कि वो जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं पूरे के पूरे मोदी सरनेम वालों को, पूरे भारतवर्ष के मोदी सरनेम वालों को वो व्यक्ति रिप्रेजेंट करता है। ऐसा कैसे मान लिया उस निचले कोर्ट ने? पहला तो प्रश्न ये आता है। दूसरा ये आता है कि ये जो बाकी जो 3 व्यक्तियों के नाम जो लिए गए हैं स्टेटमेंट में, उन्होंने तो किसी ने भी जाके जो है ये मामला दायर ही नहीं किया। न तो नरेंद्र मोदी ने जाके दायर किया राहुल गांधी के विरुद्ध मामला, न नीरव मोदी ने किया, और न ललित मोदी ने किया। जब अगर तीनों में से किसी भी व्यक्ति ने जाके मामला कोर्ट में दायर ही नहीं किया जिनका नाम लिया था राहुल गांधी ने, तो ये केस जो है हो कैसे सकता है राहुल गांधी के ऊपर में? तो ये तीनों में से कोई भी एक पार्टी नहीं है इस केस के अंदर में। तो दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात ये है कि राहुल गांधी जो है, इन्होंने अगर डिफेम कर भी दिया, मान लीजिए अगर सोचती है निचला कोर्ट या हाई कोर्ट भी सोचता है कि भाई इन्होंने जो है नाम बदनाम कर दिया मोदी सरनेम वालों का, तो इसके लिए आम जो देखा जाता है कि इसके लिए सिर्फ क्षमा याचना की गुहार की जाती है। क्षमा याचना करने को कहा जाता है अभियुक्त से कि भाई आप जो है क्षमा, कोई लेटर लिख दीजिए जिसमें आप क्षमा मांग रहे हैं, ऐसा कर दीजिए। बस इतनी सी बात होती है। इसके लिए अगर कोई व्यक्ति पहली बार अगर कोई भी इस तरह के कानून का अगर उल्लंघन करते हुए पाया भी जाता है पहली बार, तो उसे सीधा उठा के जो है सबसे बड़ी सजा आप सुना देंगे। सबसे बड़ी सजा है 2 साल की सजा डिफेमेशन केस में। तो सीधी सबसे बड़ी सजा जो है वो 2 साल की सजा, वही सीधी आप ठोक देंगे उस व्यक्ति पर। इसको भी देख के ऐसा लगता है कि राजनीतिक बू आती है। तो कैसे जो है ये निचले कोर्ट जो है गुजरात के, निचला कोर्ट गुजरात का हाई कोर्ट ने उठा के पूरा बड़ा केस जो है वो ठोक के रखा हुआ है राहुल गांधी पर। तो ये भी एक बहुत बड़े प्रश्न की बात है। तो दोस्तों, इन सब सारी बातों से ही मैंने पहले भी ये विश्लेषण करके बताया था कि गुजरात के निचले कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट भी हो गुजरात का, यहाँ कहीं भी जो है ये बिल्कुल भी राहुल गांधी को इस मामले में जो है कहीं भी ये कुछ भी जो है इनको नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि ये सारे मुद्दे, ये सारी कोर्ट जो है गुजरात में है आज की डेट में। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल जो है विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चूंकि ये मामला कहीं भी कानूनी दावपेच में खड़ा ही नहीं होता है, राहुल गांधी के ऊपर में जो इतना बड़ा फैसला कर दिया गया है इन गुजरात के कोर्टों के द्वारा, ये कहीं खड़ा नहीं होता है और ये सीधा खारिज हो जाएगा जिस दिन ये मसला जो है सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल जो है इस बात को जानती है, समझती है कि पहली बात तो ये है कि ये मामला जो है इसमें कहीं भी जो 3 लोग हैं जिनका नाम लिया गया है, उन्होंने ये मामला जो है दायर ही नहीं किया है राहुल गांधी के विरुद्ध, तो वो वैसे ही नहीं खड़ा होता। दूसरी बात जो है, राहुल गांधी के स्टेटमेंट से ऐसा कहीं भी नहीं लग रहा है कि वो मोदी सरनेम वालों की बदनामी कर रहे हैं। वो तो प्रश्न कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री से आज के भारतवर्ष में कोई भी जो भारत के नागरिक कर सकते हैं, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं प्रधानमंत्री से। ठीक है, ये तो भारत के नागरिकों का राइट है कि प्रधानमंत्री से प्रश्न करें। तो उन्होंने वैसे प्रश्न किया, तो वैसे भी कोई बदनामी नहीं की मोदी सरनेम वालों की। ठीक है, और तीसरा नंबर जो है कि अगर मान लेते हैं कि अगर उन्होंने गलती कर भी दी तो ये पहली बार कर दी, तो उसके लिए जो है सीधा उठा के सबसे बड़ी जो सजा है 2 साल की, वो आप उस व्यक्ति को दे देंगे, सबसे बड़ी सजा। वो भी जो है कानून में कहीं होते हुए इस तरह की सजा दिखाई नहीं देती है। पहले भी एक बार किसी एमपी
के ऊपर में इस तरह की जो केस चले थे डिफेमेशन के, तो उन्हें जो है उनकी सदस्यता फिर बहाल कर दी गई थी। तो इसी तरह जो राहुल गांधी की भी कर देनी चाहिए। तो दोस्तों, ये सब मामलों की वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाएगा, जाते ही राहुल गांधी को की सदस्यता भी बहाल हो जाएगी, ये केस डिसमिस कर दिया जाएगा, क्योंकि इस केस में कहीं दम ही नहीं है। और पूरी की पूरी देखिए, भारत के नागरिक के तौर पे मैं खुलेआम कहना चाहता हूं कि इसमें सिर्फ राजनीतिक बू आ रही है, और सबको, पूरे भारतवर्ष के लोगों को दिखाई दे रहा है कि इसमें ये जो गुजरात के कोर्ट के जो फैसले आ रहे हैं, ये इनमें जो है कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल एंगल है। इसके वजह से जो है ये इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं गुजरात के निचले कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा। और दोस्तों, आगे और ये भी हम कहना चाहते हैं कि आज भारतवर्ष में प्रजातंत्र है, लोकशाही है। तो भारतवर्ष में आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उसको वोट दिया है भारत की पब्लिक ने। इसी तरह राहुल गांधी को भी करोड़ों लाखों करोड़ों लोगों ने वोट दे के उनकी समस्या का निदान करने के लिए उनको रिप्रेजेंटेटिव बना के उन लोगों ने भारत के पार्लियामेंट में भेजा था। आज उस व्यक्ति के ऊपर में झूठ मूठ का मामला बनाकर अगर भारत के कोर्ट अगर इस तरह से फैसला करने लगेंगे, तो ये भारत के डेमोक्रेटिक जो सेटअप है उसके खिलाफ है ये फैसले भारत के कोर्टों का। क्योंकि भारत के कोर्टों को ये समझना पड़ेगा कि वो जो है किसी एक आम नागरिक के ऊपर में फैसला नहीं सुना रहे हैं, वो उस व्यक्ति की को डिस्टर्ब कर रहे हैं जो कई लाखों करोड़ों व्यक्तियों का कार्यभार संभाल रखा है, जिसने भारत के पार्लियामेंट में, जो भारत के डेमोक्रेसी के हिसाब से उस व्यक्ति ने लाखों करोड़ों लोगों का बोझ अपने सिर पे लेके रख के, और उनको न्याय मिले उन लोगों को, इसलिए वो व्यक्ति जो है भारत के पार्लियामेंट में आया है। उन लोगों ने उसको जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, ठीक है। तो उस व्यक्ति को उठा के आप सीधी ये सजा दे देंगे, इतनी बड़ी सजा कि भाई उनको जो है पार्लियामेंट से हटा दिया जाए, ठीक है। तो ये क्या है, नाइंसाफी होगी उन लाखों करोड़ों जनता के साथ में, भारत के जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसके साथ में नाइंसाफी होगी। तो इस बहुत बड़े एंगल को भारत के जो कोर्ट्स हैं उनको समझना चाहिए था, लेकिन जो गुजरात के निचले कोर्ट है और गुजरात के जो हाई कोर्ट हैं उन्होंने इस बात को नहीं समझा, इस तरीके से नहीं समझा बात को। तो इससे जो है भारत की जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, जो प्रजातंत्र है भारत में, उसके ऊपर में आघात हुआ है उनके फैसले से। भारत के जो कानून व्यवस्था है उसके ऊपर में भी आघात हुआ उनके फैसले से, कि इतनी बारीक से न समझते हुए सीधा जो उन्होंने उठा के जो है इस मामले को रफा दफा नहीं किया, बल्कि इस मामले को खींच दिया। दोस्तों, ये सब सारी बातें जो है मैंने आपके सामने में रखी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस मसले में, आप भी जरूर अपनी राय दीजिए, कमेंट करिए। दोस्तों, आपका साथ देने के लिए और साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसे शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये सच्चाई की आवाज़ है। आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आपका दोस्त यश सिंह, साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।